के साथ जा रहे हो ना, वहाँ पर जाके कुछ ऐसा करना कि जिससे ताई और जंकुक और भी ज्यादा करीब आ जाए, क्योंकि जितना वो करीब आएंगे उतना ही वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाए। ओके भाभी, समझो आपका काम हो गया। अरे आप दोनों चुप हो जाइए, वो वहाँ देखिए जंकुक यहीं पर आ रहे हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है। गया था तो तू कार का की लाने के लिए है, लेकिन एकदम हीरो की तरह तैयार होके आ रहा है। और तैयार होगा भी क्यों नहीं, भाभी से जो मिलने जाना है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। आगे से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा भाभी, अब हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनो, संभल कर जाना तुम दोनों। जी भाभी। जय हो, चलो। जय हो, याद रखना मेरी बात, जाते ही मिशन पर लग जाना। जी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आप एकदम जिम्मेदार इंसान पर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं आपका काम जरूर कर दूंगा। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, जंकुक मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर देर होगा ना तो कहीं उसे डाउट ना हो जाए। मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, ध्यान से जाना। भाभी, आपने जो प्लान किया है, क्या वो काम करेगा? आपको तो पता है ना हमारे जंकुक कैसा है, वो तो बहुत शाय है। जेहब के भाषा में कहना चाहे तो वो तो एकदम सख्त लौंडा है। क्या वो ताई के सामने पिघलेगा? मुझे तो नहीं लगता। जिमिन, लगता है तुम लड़कों को आज तक जान नहीं पाई। वो चाहे कितनी भी सख्त हो, अगर उनके सामने उनसे प्यार करने वाला इंसान हो तो वो जरूर पिघल जाता है। और रही बात जंकुक की, तो वो भी पिघल जाएगा। पता है, मुझे जंकुक से ज्यादा ताई पर भरोसा है, और मुझे लगता है कि ताई तो जंकुक को जरूर पिघला देगी, क्योंकि ताई है ही ऐसी। तुम तो मिलके आई हो ना, तुम्हें तो पता ही है ताई कितनी अच्छी है। अगर एक बार कोई उससे बात कर ले तो वो घुल मिल जाती है। और जंकुक के दिल में तो ताई के लिए मैंने प्यार भी देखा है, तो जरूर वो पिघल जाएगा। हाँ, आई विश भाभी, जैसा आप सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही हो। अब इतने बजे कौन बेल बजा रहा है? लिसा, कहीं मॉम डैड तो नहीं आ गए? हाँ दी, लगता है मॉम डैड आ गए। रुकिए, मैं देखती हूँ। हेलो भाभी। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे पागल, ये क्या बोले जा रहा है तू? जो भी बोल रहा है जरा सोच समझ कर बोला कर। ये ताई नहीं है, ये ताई की छोटी बहन है लिसा। ओ, आधी घर वाली। सॉरी लिसा, ये एकदम पागल है, इग्नोर करो इसे। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि कितनी पागल है। ओह, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कौन आए हैं लिसा? वहाँ पर खड़ी होके तुम किससे बात कर रहे हो? अगर इस बार मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप ही ताई भाभी हो, मेरी दोस्त जंकुक की होने वाली वाइफ और मेरी होने वाली भाभी। क्यों, आप हो ना? हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाभी, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप मुझे नहीं पहचानते होगे, और पहचानेंगे भी कैसे? मैं तो आपके एंगेजमेंट में आया ही नहीं था, तो आपने मुझे देखा नहीं होगा। लेकिन मैं आपके बारे में जिन भाभी से सारी इंफॉर्मेशन लेकर ही आया हूँ, इसीलिए मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। बस फर्क इतना था कि मैंने आपको पहले देखा नहीं था ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओह अच्छा,
तो फिर आप बाहर ऐसे क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना, आइए। ओहो, थैंक यू भाभी, मेरा तो पैर दर्द कर रहा था। तो आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उन सब की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा भाभी, आपके घर में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है क्या? सिर्फ आप दोनों ही रहते हो? क्यों, आपको क्या और भी कोई चाहिए था? मुझे तो चाहिए था। मैं सोच रहा था कि अगर भाभी की और भी 3-4 सुंदर सुंदर बहनें होती तो मजा आ जाता। क्यों, आप यहाँ मसाज करवाने आए हैं जो आपको मजा आएगा? अरे लिसा, तो ये क्या बोले जा रही है? नहीं, वो एक्चुअली मॉम डैड को कुछ काम था तो इस वजह से वो दोनों बाहर गए हुए हैं, वो आ जाएंगे जल्दी। ओह अच्छा। अच्छा भाभी, अगर आप पूरा ना माने तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अबे ओए, पानी पीने तो खुद नहीं जा सकता था क्या? इतना मैनर सीन में होगा तो ये जाएंगे ना। ओ हेलो मिस, मैनर्स की बात ना तुम मत करो। और वैसे भी मुझे भाभी के हाथों पानी पीना था, इसीलिए मैंने भाभी को भेजा। मैंने भाभी को पानी लाने के लिए भेजा, इसीलिए तुझे बुरा लग रहा है क्या? किससे बुरा लग रहा है? वाह, स्नैक्स। भाई ससुराल तो यही होता है, जहाँ पर तुम पानी मांगो और तुम्हारे पास स्नैक्स आ जाए। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पानी ला ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ स्नैक्स भी आपके लिए ले जाऊं, शायद आप लोगों को ये पसंद आ जाए। पसंद आ जाए भाभी? आई लव इट। क्या हुआ दी? किसका मैसेज आया है? डैड ने मैसेज किया है लिसा। क्या मैसेज किया है अंकल ने? वो डैड ने मैसेज किया है कि वो और मॉम जिस काम के लिए गए थे वो काम उनका अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और वो ये भी कहा है कि हम उनका इंतजार ना करें। अच्छा, किस काम के लिए गए हैं अंकल आंटी बाहर? वो तो डैड ने कुछ बताया ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि उन्हें और मॉम को कुछ अर्जेंट काम है बाहर, इसीलिए वो दोनों जा रहे हैं। ओह अच्छा। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए। वो क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आपका वॉशरूम किस तरफ है? मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था। ये बात है, हाँ हमारा वॉशरूम उस तरफ है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ करेंगे, आप वहीं पर बैठिए। लेकिन आपको तो हमारा वॉशरूम का पता ही नहीं है, आप अकेले कैसे जाएंगे? अरे भाभी, क्या घर का सारा काम आप ही करती हो और कोई नहीं करता है? ओ हेलो मिस टिकिया, क्या यही है आपका मैनर्स? घर पे गेस्ट आए हुए हैं और आपकी दी अकेले सारा काम कर रही है, और आप वहाँ पर चुपचाप बैठ के उन्हें काम करते हुए देख रही हैं। आपने मुझे टिकिया बुलाया? किस एंगल से मैं टिकिया दिखती हूँ आपको? हाँ, आप तो हो टिकिया की तरह इत्तू सी। अगर आपने मुझे और एक बार टिकिया बुलाया ना, तो अल्लाह कसम मैं आपका मर्डर कर दूंगी और आपका खून पी जाऊंगी। आप तो हो टिकिया की तरह इत्तू सी, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े। मैं तो बुलाऊंगा आपको टिकिया टिकिया टिकिया। लिसा सही तो बोल रहे हैं वो। तुम ले जाओ ना, उन्हें हमारा वॉशरूम दिखा दो। ओके फाइन, लेकिन इन्हें कहो कि ये मुझे टिकिया ना बुलाए।
इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बस ऐसे ही कौन किसी को देखता है? तो आपको क्या लग रहा है मैं आपको क्यों देख रहा हूँ? वो मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होगा ना।